हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्री भरोज सिंह अपने चैनल श्री भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐतिहासिक वीडियो लेकर आया हूं, जिस घटना के कारण हिंदुस्तान नहीं लंदन भी दहल गया था। और उस घटना का नाम है काकोरी कांड और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की भूमिका। अब इस घटनाक्रम को हम समझें तो इसके पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसकी अपनी पृष्ठभूमि होती है। इस घटना का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रहा है और इस घटना के कारण भारत के नौजवान अपने प्राण को देने में हिचकते नहीं थे। तो चलिए इस घटनाक्रम के पृष्ठभूमि से जुड़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए 25 अक्टूबर 1924 को बंगाल ऑर्डिनेंस दमनकारी बिल। क्रांतिकारियों की घटना को रोकने के लिए 1924 में ब्रिटिश सरकार एक बिल लेकर आई जिसका नाम था बंगाल ऑर्डिनेंस बिल। इस बिल के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने का प्रयास किया, जो इसका एक कारण बना। दूसरा कारण देखते हैं, सचिन नाथ सन्याल द्वारा पूरे भारत में क्रांतिकारियों को संगठित करना। सचिन नाथ सन्याल ने पूरे भारतवासियों को संगठित करने का काम किया और नौजवानों को जोड़ने का प्रयास किया। अगला बिंदु यहां पर देखते हैं, बम और पिस्तौल की राजनीति का प्रारंभ। इतिहासकार इस समय को, इस काल को बम और पिस्तौल की राजनीति का इतिहास भी मानते हैं। चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं, क्रांतिकारियों के पास गतिविधियों के लिए धन और संसाधनों का अभाव। क्रांतिकारियों के पास इतना धन नहीं था कि ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए बम और पिस्तौल खरीद सके, इसलिए भी काकोरी कांड को अंजाम देना बहुत जरूरी था। पांचवा बिंदु देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन नाथ सन्याल ने की। सचिन नाथ सन्याल वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम उस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ चलते हैं जो घटना घटित होती है। सबसे पहले हम राम प्रसाद बिस्मिल जी की उन पंक्तियों को स्मरण कर लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इस महान क्रांतिकारी ने पूरे देश के अंदर नौजवानों को प्रेरणा दिया। तो चलिए इस घटना को हम समझते हैं। इस घटनाक्रम में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 8 डाउन ट्रेन के सरकारी खजाने को 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर लूट लिया। इसकी योजना राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। अब कौन कौन से और क्रांतिकारी इसमें शामिल थे उनको हम देखते हैं और ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया। जब काकोरी कांड को अंजाम दिया गया तो ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। अब किसी भी कीमत पर वो क्रांतिकारियों का दमन करना चाहती थी। उसने क्रांतिकारियों को चप्पे चप्पे में ढूंढना शुरू किया। कुछ ही समय पश्चात ब्रिटिश हुकूमत को मालूम पड़ा कि इसमें कौन कौन से क्रांतिकारी संलग्न हैं। 40 लोगों पर केस दर्ज किया गया। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों के साथ क्या किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजन लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। 2 साल तक चले मुकदमे में अंग्रेजों ने सारे स्रोतों को ढूंढा और इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी। राम प्रसाद बिस्मिल जो इस क्रांति के सबसे बड़े चेहरे थे, उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी दिए जाने से पहले कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारत से ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसी प्रकार से अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां ने फांसी से पहले यह कहा था कि हमें हिंदू और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बंधकर भारत में लड़ना चाहिए, आपस में फूट नहीं डालना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसमें सचिन नाथ सन्याल, जिनका नाम बार बार यहाँ पे आया। सचिन नाथ सन्याल को अब हम अगले क्रांतिकारी सचिन नाथ सन्याल को देखते हैं। सचिन नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली और इसके अंतर्गत उन्हें काले पानी की सजा दी गई। ये काला पानी क्या है? अंग्रेजों को जब क्रांतिकारियों को यातनाएं देना होता था
तब वो अंडमान निकोबार स्थित सेलुलर जेल में क्रांतिकारियों को भेज दिया करते थे। यहां पर सुविधाएं नाम मात्र की हुआ करती थी और साथ ही यहां पर जो बनी हुई कोठरियां इतनी छोटी होती थी कि वहां सही से बैठना और लेटना दोनों ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। बीडी सावरकर को भी यहां पर काले पानी की सजा दी गई थी। अगले क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त। मनमथ नाथ गुप्त को अंग्रेजों ने 14 वर्ष की सजा दी। चंद्रशेखर आजाद, जिसके नाम को सभी भारतवासी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने शपथ उठा रखी थी कि वो अंग्रेजों के हाथ कभी भी नहीं आएंगे, जब उन्होंने देखा कि अंतिम समय में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया तो इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क में अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर उन्होंने अपने जीवन को भारत भूमि के लिए समर्पित कर दिया। शेष क्रांतिकारियों के साथ क्या हुआ? शेष क्रांतिकारियों पर भी अंग्रेजों ने मुकदमे चलाए और उन्हें 10-10 वर्ष कारावास की सजा दी। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों का योगदान बेकार नहीं गया। उनका राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर अब क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। नौजवान क्रांतिकारी अब उनका अनुसरण करने लगे थे और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज गति से बढ़ने लग गई थी। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। 1928 में भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई और यहां से क्रांतिकारी गतिविधियों ने और तेज गति से अपने स्वरूप को धारण करना शुरू कर दिया। 1928 में लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जहां ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की ठानी। भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी गई। काकोरी कांड भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई और इस घटना ने भारत के नौजवान क्रांतिकारियों को बहुत प्रभावित किया, जो भारत की आजादी के लिए एक मजबूत नींव बनी। मैं अपने अगले वीडियो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की गतिविधियों पर लेकर आऊंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।